और आइए अब देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह। और जिस तरह से ये कार्यक्रम समाज के उन स्याह पहलुओं पर रोशनी डालने का एक प्रयास है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जब बाहुबल, दबंगई और गुंडागर्दी आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने लगते हैं तो आम लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। और हमारा ये प्रोग्राम उन आवाजों को सामने लाने के लिए समर्पित है जो डर, दबाव और बेबसी के चलते अक्सर दबकर रह जाती हैं। हमारा मकसद न सिर्फ इन मुद्दों को उजागर करना है बल्कि पीड़ितों को बोलने का साहस देना और समाज को जागरूक करना भी है। जम्मू कश्मीर की वादियों में इस वक्त सिर्फ गोलियों की गूंज नहीं बल्कि बुलडोजर की दहाड़ भी सुनाई दे रही है। और ये बुलडोजर किसी घर पर नहीं बल्कि उस जहरीले साम्राज्य पर चल रहे हैं जिसने कश्मीर की जवानी को खोखला करने की कसम खाई थी। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये वो रौद्र रूप है जो नार्को टेरर के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर चुका है। 11 अप्रैल से शुरू हुए इस महाअभियान में पुलिस ने अब तक 614 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। सलाखों के पीछे 646 से ज्यादा गुनहगार पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर में नशे पर सबसे बड़ा प्रहार। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स पर अब तक का सबसे बड़ा वार। नशे का नेटवर्क तोड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता। कई राज्यों तक फैला ड्रग कनेक्शन बेनकाब। सिन्हा को, वाइसरॉय को वॉक्स के बजाय सीरियस होना चाहिए। उनसे कोई जवाब नहीं है। ड्रग्स आते कैसे हैं? पुलिस उनके हाथ में, इंटेलिजेंस उनके हाथ में, सिक्योरिटी फोर्सेस उनके हाथ में। विदाउट द कंप्लायंस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस ये सब मुमकिन ही नहीं है। एक तरह से आप कंप्लायंस या आपकी नजरों के सामने ड्रग्स आ रहे हैं और आप वो रोक नहीं रहे। दूसरी तरफ से आप वॉक्स कर रहे हैं ऑप्टिक्स के लिए। तीसरी जाने से आप प्रोफाइलिंग करके ड्रग्स के नाम पे बेगुनाहों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। अगर कोई ड्रग में मुलव्वस है और हम चाहते हैं एज ए सोसाइटी उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसके लिए सोसाइटी में कोई नहीं उठेगा, और उनके नाम पे एक्सटेंडेड फैमिली को सजा दिया जाए, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में? ये प्रोफाइलिंग करना यूपी में भी हमने देखा, कश्मीर में इससे पहले भी हमने देखा। अलग अलग नाम पे अगर कोई मुल्जिम मुस्लिम हुआ तो उसके घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है। जुडिशरी के कन्विक्शन से पहले, जुडिशरी के जजमेंट से पहले उन घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है। और जो रेपिस्ट होते हैं अगर वो मुस्लिम नहीं हुए, मेजॉरिटी पॉपुलेशन से हुए, उनको हर एक रिलीफ दिया जाता है, लीगल रिलीफ दिया जाता है, बेल दिया जाता है, पेरोल दिया जाता है। यहाँ पे उल्टा है। मुजरिम के हाथ में कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का मुजरिम हो, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, हम उसके हाथ में नहीं है। और प्रोफाइलिंग करके फिर पूरी फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को, सोसाइटी को प्रोफाइल करके उसमें इन्वॉल्व करना, घरों पे बुलडोजर चलाना, ये कोई कानून नहीं है। अगर किसी पे बुलडोजर चलना चाहिए वो उन ऑफिसर्स के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए जिन ऑफिसर्स की जुरिस्डिक्शन में ड्रग्स आते हैं। उन एसएचओ के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए जिनके जुरिस्डिक्शन में ड्रग्स आते हैं। उन एसपीज, डीएसपीज के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए जिनके जुरिस्डिक्शन में ड्रग्स आते हैं और उनकी इत्ला में है और वो ये सब होने देते हैं। तो इन वॉक्स वगैरह से कुछ नहीं होगा, ऑप्टिक्स से कुछ नहीं होगा, बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा। दे हैव टू बी सीरियस। इस रियासत में सिक्योरिटी फोर्सेस के लेयर्स इतने ज्यादा है कि चिड़िया भी पार नहीं मार सकती विदाउट द नॉलेज ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये मुझे 1000 बार भी कहा है कि ड्रग्स आते और इन्हें पता नहीं है। विदाउट देयर कंप्लायंस ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। तो बुलडोजर पहले उन जगहों से, एंड इट शुड गो अप इन द हायरार्की। जिस एलजी वाइसरॉय के होते हुए ड्रग्स का यहाँ पे इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ा है, उनको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, उनको भी उतनी सजा देनी चाहिए। पुलिस की मुस्तैदी का आलम यह है कि घाटी के 160 ड्रग हॉटस्पॉट की पहचान कर ली गई है। हेरोइन हो, चरस हो या गांजा, हर नशीले जहर को पुलिस अपने कब्जे में ले रही है। अब तक 3.8 किलो हेरोइन और 200 किलो से ज्यादा गांजा बरामद कर पुलिस ने ड्रग माफिया के करोड़ों के धंधे को धूल चटा दी है। ड्रग नेटवर्क पर पुलिस का महाअभियान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 806 तस्करों को किया गिरफ्तार। 41.85 करोड़ की संपत्ति जब्त।
724 NDPS केस दर्ज, बड़ा अभियान जारी। ये जिस तरीके से मनोज सिन्हा जो हमारे LG है जम्मू कश्मीर के, जो उसने फैसला उठाया, बहुत ही अच्छा फैसला उसने लिया है। मगर ये फैसला जो है जम्मू कश्मीर के जो हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, उसको लेना था, मगर बदकिस्मती से उसने नहीं ये फैसला लिया है। ये जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उसने ये फैसला लिया है। हम इस फैसले को वेलकम करते हैं। और आपको मालूम है LG साहब ने ये भी कहा कि 100 दिन का जो ये अभियान है, इसमें जो भी ड्रग्स वाले मुलवस हो गए, उनके प्रॉपर्टी उनको सीज किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी जो है उनको डिमोलिश किया जाएगा। ये अच्छा स्टेप है। आप देख रहे हैं अभी 20 ही दिन हो गए, 20 दिन में 500 से ज़्यादा FIR लगाए गए हैं LG साहब ने। और जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करेंगे, हर दिन हम देखते हैं हर जगह जो भी इसमें ड्रग्स में मुलवस है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आज साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें, आज वहाँ से भी खबर आई, एक ड्रग पेडलर जो लड़की थी, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये अच्छा फैसला है, मगर बदकिस्मती से ये फैसला जम्मू कश्मीर के जो CM है, मुख्यमंत्री जो है, उसको लेना था, मगर उसने नहीं लिया है। उसके बावजूद जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा है, उसने ये स्टेप लिया है, मगर अच्छा स्टेप है। हम इस स्टेप को बहुत बहुत वेलकम करते हैं। देखो, इस हेरोइन कहाँ से आता है, पाकिस्तान से आता है, कहाँ से आता है, इसको बंद करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में बंद करना है। हमको क्या करना है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदुस्तान की बात करनी है। हमारे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने भी कहा है कि अपने जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से मोहब्बत करो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमको हिंदुस्तान से मोहब्बत करना है। इस हेरोइन को जो पाकिस्तान भेजता है, इसको बंद करना चाहिए। एज ए यूथ, जो भी ड्रग्स वाले यहाँ पे हैं, इनको नेस्त नाबूद करना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, शाम को हमारी माएँ बहनें बाहर निकलते हैं, वो डरते हैं आप, क्योंकि ये शराब पीते, चरस पीते होते हैं, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसीलिए जो भी नशा होगा, इस्लाम में भी लिखा है कुल्लु मुस्किरुन हराम, हर कोई नशावर चीज़ हराम है। इस शराब हो, वो हेरोइन हो, ये सब बंद होना चाहिए। उनकी सिगरेट भी बंद होना चाहिए। लेकिन असली चोट वहां की गई है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, यानी पैसा। पुलिस ने अब फॉलो द मनी फॉर्मूला अपनाया है। नशीले पदार्थ बेचकर जो आलीशान कोठियां खड़ी की गई थी, पुलिस ने उन्हें मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया है। ड्रग्स के खिलाफ कितना कैंपेन हो रहा है जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब खुद गांव गांव, घर घर, शहर शहर जाकर कैंपेन कर रहा है। और गांव जाकर LG साहब पैगाम कर रहा है। आज जो ड्रग्स पेडलर हैं, जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, उनको निस्ते नाबूद हो रहा है। आज ड्रग्स के खिलाफ जबरदस्त जंग छिड़ गई है। ये जरूरी जी जी। ड्रग्स नौजवानों का दुश्मन है, ड्रग्स इंसानों का दुश्मन है, और ड्रग्स इस कायनात का दुश्मन है। ये जो नारकोटिक ड्रग्स, ये तो सारा बंद होना चाहिए जी, लेकिन ये शराब, ये सिगरेट, बीड़ी, ये सब बंद होना चाहिए। ये इंसानों के दुश्मन है। जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्करी पे जो है कड़ा प्रहार किया जा रहा है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक जगह जगह पर जो है ड्रग ट्रैफिकिंग पे शिकंजा कसा जा रहा है। जहां हमने देखा पहले जम्मू में कई सारे इलाकों में जो है ड्रग ट्रैफिकर्स पे जो है बुलडोज़र चलाया गया और कई सारों को जो है वहां से गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद लगातार हमने देखा कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक ड्रग माफिया पे जो शिकंजा कसा जा रहा है। 500 से ज़ायद FIR जो है अभी तक वो रजिस्टर किया गया है। 500 से ज़ायद ड्रग पेडलर्स को जो है गिरफ़्तार किया गया है। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, अनंतनाग से लेकर बिजवाड़ा, बिजवाड़ा से लेकर पुलवामा, पुलवामा से लेकर श्रीनगर तक जितने भी सरगुरु जो ड्रग ट्रैफिकर्स है, जिन्होंने काफ़ी समय से जो है ड्रग सप्लाई किया है, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्डोज़ की गई है और कई सारी प्रॉपर्टी जो है अटैच की गई है। श्रीनगर में भी हमने देखा, श्रीनगर में भी कई सारे डाउनटाउन के इलाकों में 2-3 प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की गई है, जिनकी वर्थ नेटवर्क जो बताया जा रहा है वो करोड़, जो 1 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, अभी भी जो हेरोइन जैसा जानलेवा ड्रग जो पाकिस्तान से आता है, वो अभी भी जम्मू कश्मीर घाटी लाया जाता है, ड्रोन्स के सहारे उसको जो है भेजा जाता है और उसके बाद उसको जो है यहाँ पे भारी कीमत में उसको बेचा जाता है। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाएगा, ये ड्रग जो है छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा 18 साल से लेकर 35 साल तक जो युवक है और महिला है वो इसमें शामिल
हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा दिन ब दिन जो ड्रग्स का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन पिछले 30 दिन से हमने देखा कि जब उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो है ड्रग पे शिकंजा कसने के आदेश दिए गए, उसके बाद हमने देखा कि ड्रग माफिया की नींदें जो है वो हराम हो चुकी है। जगह जगह पर जो है ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। 20 से ज़्यादा ऑपरेशन जो है अनंतनाग के एक इलाके को में किए गए, और कल भी और देखा और आज भी हमने श्रीनगर में देखा। श्रीनगर पुलिस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस हर एक इलाके में ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं और ड्रग ट्रैफिकर्स और ड्रग पेडलर्स पे शिकंजा कसा जा रहा है। अभी तक अगर देखा जाएगा करोड़ों की कीमत से ज़्यादा ड्रग जो है वो सीज़ किया गया है, और जो प्रॉपर्टीज़ अटैच की गई उनकी कीमतें भी जो है 5 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा रिसेंटली नॉर्थ कश्मीर में भी एक ड्रग पेडलर जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है उसकी संपत्ति भी जो है वो अटैच की गई, उसकी कीमत जो है 8 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा आतंकवाद के बाद अब ड्रग माफिया पे भी जो शिकंजा कसा जा रहा है, और आने वाले दिनों में ये जो मुहिम शुरू की गई है इसमें और तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने लगातार देखा कि जो प्रॉपर्टीज़ अटैच की गई और जो ड्रग पैडलर्स है उनको हिरासत में लिया गया, कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं एक मेजर सेटबैक जो है पाकिस्तान को लगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पैसा हेरोइन से कमाया जाता था वो पैसा जो है यहाँ पे अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आने वाले दिनों में ये देखना बाकी होगा कि और कितने प्रॉपर्टी जो है वो अटैच होगी, और इसके लिंक जो डायरेक्ट पाकिस्तान से लगे हुए हैं, जो तार मिलते हैं, उससे क्या खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है। ड्रग्स पर वार, सिस्टम का प्रहार, लव विचार और नामी जैसे कुख्यात तस्कर गिरफ्तार, ड्रग नेटवर्क पर आर्थिक चोट, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई। और वहीं एलजी प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत वो प्रहार किया है जिससे नार्को टेरर की कमर टूट गई है। 100 दिनों का महाअभियान और नतीजे ऐसे कि ड्रग्स माफिया बिलों में छिपने को मजबूर है। करोड़ों की संपत्तियां कुर्क, सैकड़ों गिरफ्तारियां और सरहद पार से आने वाली मौत की खेप पर कड़ा पहरा है। रिपोर्ट में देखिए कैसे कश्मीर पुलिस बनी सुपर हीरो और कैसे नार्को माफिया का घमंड मिट्टी में ढेर हुआ। अब तक 26 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। संगम इलाके में 6 करोड़ की प्रॉपर्टी को सील करना हो या पुलवामा श्रीनगर में बुलडोजर चलाना, पुलिस का मैसेज साफ है। नशा बेचकर बना महल अब आपका नहीं बल्कि जमीन के नीचे होगा। जिस तरीके से हमने लोगों को इसमें जुड़ते हुए देखा, हमने देखा कि जिस तरीके से श्रीनगर में एलजी साहब ने पदयात्रा की या आज बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है, जिस जोशो खरोश से लोग इस पदयात्रा में जुड़ रहे हैं, तो इन पार्टीज़ को, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको निशाना बनाना चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि ये आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या बीजेपी की मोमेंट नहीं है, ये लोगों की मोमेंट है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूं, जो एक बयान आया सकीना इत्तू जी की तरफ से, जो बहुत ही दो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज पर है अभी गवर्नमेंट में, जो एजुकेशन और हेल्थ के 2 पोर्टफोलियोज है, और जो उनका बयान आया वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। और कहीं ना कहीं हम सरकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग भी करते हैं कि उनको उनकी मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा they have survived on the politics of hate, politics of division and politics of chaos। जो यहाँ एक chaos चला, उस politics पे इन्होंने survive किया है। मगर कहीं ना कहीं आज लोग इसको देख रहे हैं और लोगों के सामने ये बिल्कुल आया हो गया है कि ये लोग जो आज इस ड्रग अभियान की वजह से they are completely rattled because somewhere we see their complicity। मैं एलजी हुकूमत से, एलजी साहब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजारिश करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं उनको जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है, द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी वाइडन। उनको देखना चाहिए कि जो ये लोग इतना बौखलाहट इनमें आ गई है इस ड्रग अभियान की वजह से, इसकी वजह क्या है? ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना बौखला क्यों गई है? कहीं पर ये मुलविस तो नहीं है, कहीं इनके वर्कर मुलविस तो नहीं है?
हमें जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको वाइडन करना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पीछे भी देखा है जहां पर हवाला नेटवर्क्स में हमने कहीं पर इस कैंप में भी लोगों को मुलविस पाया, यहां पर भी बेनिफिशरीज को पाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये ड्रग मेनेस आज जम्मू कश्मीर में है, ये इनकी देन है इस कश्मीर को, ये इनकी साइलेंस की देन है, ये इनकी इनएक्शन की देन है। आज इनके पास स्टेटहुड नहीं है, मगर 2019 तक इनके पास स्टेटहुड था। क्या ये जो ये प्रॉब्लम है ड्रग मेनेस की, क्या ये रातों रात खड़ा हुई है? क्या ये इन्हीं सालों में खड़ा हुई है? ये तो इनकी इनएक्शन और इनकी साइलेंस की वजह से आज हम इस मुसीबत से लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जहां पर इनको हमारा साथ देना चाहिए था, बीजेपी का साथ देना चाहिए था, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए था, ये इसको डिफेम करना चाहते हैं। मगर मैं इनको कहना चाहता हूं कि लोग बखूबी देख रहे हैं कि आप किस तरीके से उस बर्बादी की तरफ यूथ को धकेल रहे हैं और हमारी कोशिशों में रुकावट बन रहे हैं। हम आपको वो करने नहीं देंगे। अब तक की गई कार्रवाई 724 एनडीपीएस केस दर्ज, मामले में 806 गिरफ्तार, 41.85 करोड़ की संपत्ति जब्त, 97 संपत्तियों पर एक्शन। पुलिस सिर्फ सड़क पर नहीं, सिस्टम में भी सफाई कर रही है। 252 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द और 3000 केमिस्ट दुकानों की जांच। ये बताता है कि घेराबंदी कितनी तगड़ी है। एलजी मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया है कि ये नार्को टेरर पाकिस्तान की साजिश है, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस नाकाम करके रहेगी। नौजवान साथियों तथा मित्रों, मैं आपके सामने नशे के खिलाफ पिछले 24 दिनों से चल रहे युद्ध में मदद मांगने आया हूं। मैं जानता हूं कि 11 अप्रैल से ही बडगाम के शहर और गांव बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अब इसकी रफ्तार को और तेज करने की जरूरत महसूस हो रही है। और मैं चाहता हूं कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प को बडगाम का एक एक परिवार, एक एक नागरिक इससे जुड़े और आप हमारी मदद में आए। आप लोगों ने 3 तारीख को देखा था, नागरिकों के हुजूम ने श्रीनगर से एक संदेश दिया कि हमारे मुस्तकबिल को जहर से भरने वाली ताकतों का डटकर मुकाबला किया जाएगा तथा ड्रग्स की जम्मू कश्मीर का संकल्प पूरी तरह से साकार भी किया जाएगा। मैं आपसे उस ख्वाब को पूरा करने की गुहार करने आया हूँ। पूरे बडगाम को ड्रग्स के उस जहर के खिलाफ खड़ा होने की अपील करने आया हूँ जो हमारे युवाओं की रूह को नष्ट कर रहा था। मैं मानता हूँ कि हर एक नौजवान जो नशे के कारण खो जाता है, वो हमारे आने वाले कल के वर्कफोर्स की खोई हुई ताकत, वो हमारे पुलिस और सेना का खोया हुआ एक ऑफिसर और जवान, वो भविष्य का एक वैज्ञानिक है। हर वह परिवार जो लत के कारण टूट जाता है, वो हमारे आवाम की बुनियाद में पड़ी एक दरार है। ऐसे खतरनाक जहर के खिलाफ जंग में सबसे पहले इस सच को स्वीकार करना होगा। अनेक बच्चे बच्चियां नशीले पदार्थों की गिरफ्त में हैं। इसे स्वीकार करने में न कोई संकोच होना चाहिए और मुझे कोई हर्ज भी नहीं दिखता, क्योंकि वे तो हमारे ही बच्चे हैं। वे अपराधी नहीं है, बल्कि विक्टिम्स हैं और उन्हें गले लगाने की जरूरत है। साथ ही आवाम से इस स्टिग्मा को भी समाप्त करने का मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर कोई परिवार पीड़ित है तो खामोश रहकर अपना दर्द कब तक झेलेगा। इस रिवाज को अब हमें बदलना होगा, क्योंकि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि खामोशी से इसका मुकाबला नहीं हो सकता। हालांकि इस पर सियासत भी तेज है। हेल्थ मिनिस्टर सकीना और एमपी आगा रहुल्ला ने कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी नेता रविंदर रैना ने साफ कर दिया कि ये युवाओं को बचाने का जन आंदोलन है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन आम जनता पुलिस की साहसी कार्रवाई के लिए तालियां बजा रही है। जो नशा मुक्त के बारे जिस तरह से एलजी साहब कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, वो भी एक कोशिश है, होनी चाहिए, मुझे उसमें कोई ये नहीं है। जितना हम सारे मिलजुल के कर सकते हैं, इस वबा को निकाल सकते हैं यहाँ,
इसमें जो भी करे काम मैं तो उसको अप्रिशिएट ही करूंगी। लेकिन अब इसमें मुझे सिर्फ यही है कि आप मुझे बताइए कि अब इस आड़ में मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई मुलवस हो, हम भी चाहते हैं, हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा, हमारी पार्टी ने जब कोई इस पे बात नहीं करता था, जब हम सरकार में नहीं थे, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी में जो मेंबर थे उन्होंने एक जो है एक डॉक्यूमेंट बनाया है इसके ऊपर, और वो डॉक्यूमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में है। मतलब हमारी पार्टी ने इस पे हमेशा काम किया। लेकिन अब सिर्फ यही एक चीज है कि आप इस आड़ में लोगों को टारगेट मत बनाओ। अगर आप किसी को पकड़ते हो, आता कैसे उसके पास है? होम डिपार्टमेंट को ये चेक करना चाहिए, ड्रग तो आना नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह। लेकिन अब जब टारगेट बनाते हो, प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करते हो, डोजर लेके जाते हो, लोगों को मुश्किल कर देते हो, लोगों की प्रॉपर्टीज को तबाह करते हो, उनको पूरा डिस्टर्ब। अगर कोई बंदा आपने पकड़ा जहाँ पे आपने ड्रग्स पकड़े या जो भी चीज आपने पकड़ी वहां पे, फिर अगर उसके नाम पे भी प्रॉपर्टी ना हो, उसके पेरेंट के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो ये तो एक लोगों को तकलीफ पहुंचाने की बात हो गई है, लोगों को मतलब डिसेबल करने की बात हो गई। उनकी सारी प्रॉपर्टी को आप डोजर लेके जाते हो, तोड़ फोड़ करते हो, उनको तबाह करते हो, उनको बर्बाद करते हो। हम तो चाहते हैं कि लोग यहाँ तरक्की करें, लोग आगे बढ़े। ड्रग्स को खत्म करना ये हम सबकी कोशिश है, आपकी भी है, हमारी भी है, चीफ मिनिस्टर साहब की भी बहुत कोशिश है। हर जगह आपने देखा असेंबली में हमने इस पे काफी बात की है, काफी डिस्कशंस हुए हैं, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारी पार्टी ने इस पे तैयार किया हुआ और सरकार इस पे काम कर रही है, एक बिल हम ला रहे हैं असेंबली में। लेकिन इसके आड़ में आप मुझे बताइए, ड्रग्स जम्मू में ज्यादा ड्रग एडिक्ट है या कश्मीर में है? मैं आपसे पूछती हूँ सवाल। अगर मैं आपको एज हेल्थ मिनिस्टर फिगर बताऊंगी जम्मू में ज्यादा है, लेकिन आप जो कश्मीर में जिस तरह तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मकाने तोड़ रहे हो, लोगों की प्रॉपर्टियां अटैच कर रहे हो, अगर ड्रग एडिक्ट कोई बच्चा है उसको हमें कोशिश करना है रिहेबिलिटेट करना, काउंसलिंग करना, ताकि वो इस वबा से वापस आए। और आपकी कोशिश होनी चाहिए आप ड्रग्स को रोको, यहाँ मत आने दो जम्मू कश्मीर में। लेकिन इस तरह से लोगों की प्रॉपर्टीज को तबाह करोगे, बिल्डोज करोगे, तो ये मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। कश्मीर की वादियों को ड्रग्स के धुएं से मुक्त कराना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे मुमकिन कर दिखाया। जो लोग नशा बेचकर करोड़ों कमा रहे थे, आज वो पुलिस की दबिश से खौफ में हैं। जम्मू और कश्मीर में ड्रग माफिया के खिलाफ एक मैसिव और एग्रेसिव क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है। अथॉरिटीज ने एंटी ड्रग ऑपरेशंस को अब सिर्फ अरेस्ट तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि पूरे नारकोटिक्स नेटवर्क के फाइनेंशियल बैकबोन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। 11 अप्रैल से शुरू हुए 100 दिन का एक्शन प्लान के तहत एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक महीने के अंदर 500 से ज्यादा NDPS केसेस रजिस्टर किए हैं और 600 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है। इस दौरान लगभग 500 kg नारकोटिक सब्सटेंस भी जो है सीज किया गया है। लेकिन इस क्रैकडाउन का सबसे बड़ा पहलू ये है ड्रग मनी से खड़ी की गई प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई। साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाएगा करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज जो है वो अटैच की गई है, जबकि पुलवामा, श्रीनगर, कुपवारा, हंदवारा या उसके साथ बाकी जितने भी जिले हैं वहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर जितने भी बनाए गए, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उनको जो है डिमोलिश किया गया। बात यही खत्म नहीं होती है, लेकिन वहीं अगर देखा जाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हुए लोगों की संपत्ति जो है उसको भी जो है अटैच किया गया है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा जो इलीगली कंस्ट्रक्ट की गई है जो प्रॉपर्टी, चाहे हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करेंगे, तो उनको जो है डिमोलिश किया गया। सबसे बड़ी जो डिमोलिशन ड्राइव है वो कल हमें देखने को मिली। जो अटैच की गई वो 6.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो कल अनंतनाग में जो है अटैच की गई। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे पुलवामा, अवंतीपोरा, इस्लामाबाद के साथ साथ बाकी जितने भी दक्षिणी कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पे कई सारे प्रॉपर्टीज पे जो है बिल्डोजर चलाया गया। उसमें कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें होटल्स और उसमें जो है वॉशिंग रैंप्स भी शामिल है। वही तस्वीरें जो है श्रीनगर के इलाके में भी देखने को मिली। श्रीनगर के इलाके में भी जो है कई सारे रेजिडेंशियल हाउसेस जो है वो अटैच किए गए हैं और उसके साथ साथ कई सारे प्रॉपर्टीज जो है उनको डिमोलिश किया गया। कुल मिला के अगर देखा जाएगा अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं इसमें करोड़ों की तादाद में जो प्रॉपर्टीज है उनको जो है उन पे निशानदाही की गई है। आने वाले समय में उनको भी जो है अटैच भी किया जाएगा और कई सारे प्रॉपर्टीज को जो है वो डिमोलिश किया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि जो हीरोइन है वो 1 ग्राम जो हीरोइन है उसमें से लगभग 20 जो
चिट्ठियाँ जो है वो बनाई जाती है और उनकी कीमत जो है हज़ारों में बताई जा रही है। यानी कि 1 ग्राम से कम अगर आप हेरोइन इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी कीमत जो मार्केट में बताई जा रही है वो 2 से 3 हज़ार रुपए के करीब बताई जाती है। और अभी तक अगर देखा जाएगा कि पाकिस्तान से आया हुआ हेरोइन जो है करोड़ों में उनकी कीमत है, उनको भी जो है बॉर्डर के एरियाज में जो है पकड़ा गया। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।